हाँ जी, तो स्टूडेंट्स ये रही हमारी प्रॉब्लम नंबर 2.20 जिसमें वो कह रहा है कि कंसीडर कीजिए फॉलोइंग ऑपरेशंस को एज उस इसकी मैंने लिख रखी है आपके सामने। वो कह रहा है कि मल्टीप्लाई कीजिए इंटीजर नंबर्स, ये जो इंटीजर नंबर्स हैं इनको मल्टीप्लाई करें। ये सिंपल बच्चों आपका मैथ का ऑपरेशन है जो आपने परफॉर्म करना है। 131 को मल्टीप्लाई कर देना 122 के साथ, ठीक है जी। और आंसर चेक कर लें आपका क्या आता है। कैलकुलेटर पे ही आप कर सकते हो। ऐसा क्वेश्चन पेपर में आएगा नहीं क्योंकि कोई भी उस्ताद ऐसा क्वेश्चन देगा नहीं, बस जस्ट आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है तो मुझे करना पड़ रहा है, ठीक है जी। और इसकी कोई रीज़न नहीं है कि मैंने आपके सामने ये क्वेश्चन कर रहा हूँ, ठीक है। तो लिहाजा कैलकुलेटर हमारा जी ये रहा। तो 131 को अगर हम ज़रब देते हैं 122 के साथ तो क्या आता है बच्चों? ये आता है 15,982 15,982। तो ये हमारे पास इसका आंसर आता है। आगे नेक्स्ट इसका देख लेते हैं। नेक्स्ट ये हमसे क्या कहता है जी। अब नेक्स्ट इसकी बी यूज़ है जिसमें वो कह रहा है कि मल्टीप्लाई कीजिए पोलिनोमियल्स को, ठीक है। दो पोलिनोमियल्स है जिनको हमने मल्टीप्लाई करना है। तो मैं ये इसकी ज़रा लिख लूँ। तो ये भी आप देख सकते हैं, ये भी काफ़ी सिंपल है। वो कह रहा है मल्टीप्लाई कीजिए इन दो पोलिनोमियल्स को। काफ़ी सिंपल है, इनको आपस में मल्टीप्लिकेशन देनी है जैसे मैथ में आप करते हैं। ये बहरहाल इसका क्वेश्चन ही नहीं होना चाहिए, इसको स्टूडेंट्स मैथ में होना चाहिए। ये मैथ का क्वेश्चन है, इसमें पता नहीं इन्होंने क्यों डाला हुआ है इस बुक में। हो सकता है कोई रिलेशन हो, लेकिन मेरे ख्याल में तो अभी तक तो मेरे जहन में कुछ भी नहीं है इसका लेना देना इसके साथ। तो देखो 1 पहले इन सब से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या आएगा 1 प्लस, यानी 1 बारी बारी सबसे मल्टीप्लाई होगा। 1 2z से मल्टीप्लाई हुआ तो 2z ही आ गया, 2z स्क्वायर भी एज इट एज आ गया। फिर 3z बारी बारी सबसे मल्टीप्लाई होगा, 3z 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 3z आ गया। फिर हमारे पास आ गया 3 2 बार 6 यानी कि 6z स्क्वायर। फिर 3z जब 2z स्क्वायर से मल्टीप्लाई खाएगा तो ये 6z क्यूब दे देगा। अब बारी आती है जी स्क्वायर की मल्टीप्लाई खाने की। तो पहले नंबर पे 1 से मल्टीप्लाई खा के जी स्क्वायर आ गया। फिर जी 2z से मल्टीप्लाई हुआ तो 2z क्यूब आ गया। और 2 जी स्क्वायर से जब जी स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा तो 2z 4 आ जाएगा। अब इसका आंसर देखते हैं क्या बनता है। पहले सबसे बड़ी पावर जो है वो आपने रखनी है, वो है 2z4, वो स्टार्ट में आ गई। फिर इससे छोटी पावर क्यूब आती है, क्यूब में देखें क्या क्या बन रहा है, 6 और 2 8, 8z क्यूब। फिर हम इससे छोटी पावर स्केयर वाली रखते हैं। तो थोड़ा बहुत चलें, आज आपको मैथ भी इन्होंने पढ़ा दिया। यहाँ पे 10 बनता है, यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली नहीं, जी स्केयर है ये 7, 7 और 2 9, 9 जी स्केयर। उसके बाद देखें ये हमारे पास 2z प्लस 1z, यानी 2z प्लस 3z अपने पास 5z हो गया। और लास्ट में अपने पास एक नंबर या सिंपल कांस्टेंट। तो ये आपका आंसर है जी इसका, ठीक है जी। इसका सी पार्ट भी बस मल्टीप्लिकेशन वाला ही है यार, कह रहा मल्टीप्लाई कीजिए दो इंटीजर्स को। ये पता नहीं क्यों, बस कह लें मैंने आपको करवा दिया, एक प्रॉब्लम बन गई है बस ये भी। और इसमें करने वाला कुछ भी नहीं था यार, मैं असल बात कहूँ ना, इसमें करने वाला तो कुछ भी नहीं था। मल्टीप्लाई द इंटीजर्स 1.31 मल्टीप्लाई विथ 12.2। तो ये भी कैलकुलेटर का ही काम है, हमारा कौन सा काम है। 1.31 मल्टीप्लाई बाई 12.2 विच इज़ इक्वल टू 1.31 मल्टीप्लाई बाई 12.2। तो ये आपके पास आता है जी 15.982। अब बच्चों लास्ट में उसने क्वेश्चन पूछा था कि आपके सामने जो रिज़ल्ट आए हैं इनके अकॉर्डिंग आप क्या कहना चाहेंगे, यानी कि ये किस टाइप के मेथड्स हैं, यानी ये आपने क्या परफॉर्म किए हैं। तो उसने आंसर दिया हुआ है कि देयर आर डिफरेंट वेज टू परफॉर्म कॉन्वोल्यूशन, यानी कि कॉन्वोल्यूशन परफॉर्म करने के कई मेथड हो सकते हैं, ठीक है। बस उसने ये लिखा हुआ है। अब इसमें मुझे तो कोई कॉन्वोल्यूशन नहीं समझ आई कि कहाँ पे कॉन्वोल्यूशन हो रही है। कॉन्वोल्यूशन वैसे बच्चों ओवरलैपिंग का नेम कॉन्वोल्यूशन है, यानी जब दो सिग्नल ओवरलैप करते हैं तो मल्टीप्लिकेशन होती है। यहाँ पे वैसे नज़र तो मल्टीप्लिकेशन ही आ रही है, हर दफ़ा मल्टीप्लिकेशन हुई है। डैट्स वाई शायद हो सकता है वो मल्टीप्लिकेशन के नज़रिए से इसको कॉन्वोल्यूशन में लेके जा रहा हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम दी एंड होती है। अभी मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, खुदा हाफिज़।